हेलो स्टूडेंट्स। अपने रिवीजन सेक्शन में आज हम द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो ये जो पाठ है, ये वर्मा देश की एक कथा है, जिसमें कि एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी है, कौवा है, जो उसके माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम और त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पहले आप इस चित्र को एक बार गौर से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। किसी गांव में, पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्य उसकी एक बेटी विनम्र थी और मनोहर मतलब अच्छी, दिखने में भी अच्छी थी। वह एक बेटी थी जो दिखने में भी अच्छी थी और विनम्र भी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिदेश। एक बार माँ जो है वो एक थाली में अपनी पुत्री को कुछ चावल देकर बिठाती है और क्या आदेश देती है, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। और धूप में इस चावल को लेकर बैठ जाओ और इन चावलों की पक्षियों से तुम रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तामुपाचगाम। और कुछ ही समय बीते थे कि एक विचित्र कौवा जो है वो उस जो लड़की थी वहां पर, जहां पर उसने चावल सुखाए थे, वहीं पर आकर बैठ गया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। और ऐसा दृश्य, ऐसा कौवा जो कि सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला, ऐसा कौवा जो है, सुनहरा कौवा, उसने नहीं देखा था पहले कभी उस लड़की ने। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और जब उस सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाना शुरू किया तो यह देखकर बालक बालिका डर गई और उसने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष्य। और उसे खाते देखकर उस लड़की ने उससे प्रार्थना की कि कृपया इन चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत ही गरीब हैं। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम्। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। तो उसने कहा कि मेरी माता बहुत निर्धन है, इसलिए आप इन चावलों को मत खाइए। तो सोने के पंख वाले और चांदी के चोंच वाले कौवे ने क्या कहा कि तुम इस तरह से दुखी मत हो। सूर्योदय के समय गांव के बाहर पीपल का जो वृक्ष है वहां पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। और इतनी उसको बालिका जो है वो यह सुनकर इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई कि उसे रात भर अच्छे से नींद भी नहीं आई। तो है ना, ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है कि इतना विचित्र पक्षी जो है वो हम देखें और वो हमसे बातें भी करे तो प्रसन्नता कैसे नहीं होगी। इतना जो विचित्र और सुंदर पक्षी अगर हमसे बातें करेगा और कहेगा कि तुम वहां पर आना और मैं तुम्हें
कुछ भी चावलों का मूल्य दूंगा। तो वह बालिका जो है वो यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे रात भर नींद नहीं आई। तो अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे।